गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पाठ 14 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता दिवस। आज 15 अगस्त है। इसी दिन हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र का मतलब होता है आज़ाद होना। प्रत्येक 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज विद्यालय में बड़ी चहल पहल है। विद्यालय साफ सुथरा तथा सजा धजा है। प्रधानाचार्य जी ने झंडा फहराया। सभी छात्रों ने मिलकर झंडे को सलामी दी। फिर सभी ने मिलकर राष्ट्रगान गाया। इसके बाद प्रधानाचार्य जी ने अपना भाषण दिया। तो यहाँ पर एक स्कूल में किस तरीके से 15 अगस्त का दिन यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है उसका वर्णन दिया है कि स्कूल उस दिन बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत चहल पहल है और 15 अगस्त के दिन विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने झंडा फहराया। सभी बच्चों ने झंडे को सलामी दी और बाद में प्रधानाचार्य जी ने अपना भाषण शुरू किया। प्रधानाचार्य अपने भाषण में तिरंगा झंडा हमारे देश की शान है। हमने अनेकों बलिदानों के बाद इसे पाया है। जब तक हमारा देश स्वतंत्र है तब तक यह शान से लहराता रहेगा। हमने इसी के नीचे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है। आज हम सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं। क्या तुम में से कोई बता सकता है कि हमारे तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग होते हैं? बहुत से छात्र अपना हाथ उठाते हैं। प्रधानाचार्य एक लड़की की ओर संकेत करते हुए, अच्छा आकांक्षा, तुम बताओ। आकांक्षा, हमारे झंडे में 3 रंग होते हैं, इसी कारण हम इसे तिरंगा भी कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद तथा नीचे हरा रंग होता है। प्रधानाचार्य, तुमने बिल्कुल ठीक बताया आकांक्षा। प्रवीण, अब तुम यह बताओ कि झंडे के बीच में क्या है? प्रवीण, हमारे झंडे के बीच में एक गोल चक्र है। तो सबसे पहले प्रधानाचार्य जी ने हमारे देश ने किस तरह से आज़ादी पाई वो बताया, झंडे का यानी कि हमारे राष्ट्रध्वज का महत्व बताया और बाद में उन्होंने बच्चों से झंडे में कौन से रंग होते हैं ये पूछा। कई सारे बच्चों ने जवाब देने के लिए अपना हाथ उठाया। उनमें से आकांक्षा ने जो है बताया कि झंडे में कौन कौन से रंग होते हैं। उसके बाद प्रधानाचार्य जी ने प्रवीण से पूछा कि झंडे के बीच में क्या होता है, तो प्रवीण ने कहा कि झंडे के बीच में एक गोल चक्र है। अब प्रधानाचार्य जी पूछते हैं सभी से कि क्या तुम जानते हो कि झंडे में अलग अलग रंग क्यों हैं? यह सवाल सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं। शायद किसी को इसका उत्तर पता नहीं था, इसीलिए प्रधानाचार्य जी ने सबको चुप देखकर कहा, अच्छा सुनो, मैं बताता हूँ। केसरिया रंग वीरता, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। हरा रंग धरती की हरियाली का प्रतीक है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान यानी जहाँ खेती पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग निर्भर हों। तो प्रधानाचार्य जी ने तीनों रंगों का क्या अर्थ होता है ये बताया। फिर अब्दुल ने कहा, गुरुजी, हमारे झंडे के बीच में चक्र क्यों है? तो प्रधान अध्यापक ने कहा, यह अशोक चक्र है। इसमें 24 आरे हैं। यह चक्र हमें प्रगति का संदेश देता है। 24 आरे 24 घंटे निरंतर प्रगति का संदेश देते हैं। क्या कोई बता सकता है कि पहली बार किसने, कब और कहाँ राष्ट्रीय झंडा फहराया था? अच्छा बलविंदर, तुम बताओ। तो प्रधान अध्यापक जी ने ये बताया कि झंडे के बीच में जो चक्र है उसे हम अशोक चक्र कहते हैं और उसमें 24 आरे हैं और ये 24 आरे 24 घंटे निरंतर प्रगति का संदेश देते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि यह ध्वज सबसे पहले किसने, कब और कहाँ फहराया था ये बताओ, और ये सवाल उन्होंने बलविंदर से पूछा। बलविंदर ने कहा, मादाम भिकाजी कामा नाम की महिला ने
जर्मनी सभा में सन 1934 में सबसे पहले राष्ट्रीय झंडा फहराया था? प्रधानाचार्य: बिल्कुल ठीक। हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए तथा इसके फहराने के नियम भी जानने चाहिए। प्रश्न प्रहर का उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। सभी छात्रों ने मिलकर झंडे को सलामी दी। नंबर 3, आज हम सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं। नंबर 4, अशोक चक्र में 24 आरे हैं। ख, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, तिरंगे में चक्र निरंतर प्रगति करने का संदेश देता है। ये कथन सही है। नंबर 2, भारत एक कृषि प्रधान देश नहीं है। ये कथन गलत है। नंबर 3, केसरिया रंग वीरता व बलिदान का प्रतीक है। ये कथन सही है। नंबर 4, तिरंगे में हरा रंग धरती की हरियाली का प्रतीक है। ये कथन सही है। और नंबर 5, तिरंगे में सफ़ेद रंग बलिदान का प्रतीक है। ये कथन गलत है। ग, सही विकल्प के आगे टिक लगाइए। नंबर 1, मादाम कामा कौन थी? जर्मनी महिला, भारतीय महिला या ब्रिटिश महिला? तो मादाम कामा भारतीय महिला थी। नंबर 2, 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है। नंबर 3, प्रधान आचार्य ने जिन बालकों से प्रश्न किए उनके नाम थे, क्या नाम थे उनके? आकांक्षा, प्रवीण और बलविंदर। घ, लिखिए हमारा राष्ट्रध्वज सबसे पहले नंबर 1 कब फहराया गया था? तो सबसे पहले 1934 में फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? जर्मनी में। और किसने फहराया था? तो मादाम कामा ने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, हमारे राष्ट्रध्वज में कौन कौन से रंग हैं? तो हमारे राष्ट्रध्वज में केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग है। नंबर 2, राष्ट्रध्वज में बना चक्र क्या संदेश देता है? तो राष्ट्रध्वज में बना चक्र निरंतर प्रगति का संदेश देता है। नंबर 3, राष्ट्रध्वज के रंग किन किन बातों के प्रतीक हैं? तो केसरिया रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग धरती की हरियाली का प्रतीक है। भाषा बोध का निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। सबसे पहले है मैं, तो मैं राष्ट्रगान गाऊंगा। पापा ने दीपू को 7 रुपए दिए। मीनाक्षी ने घड़े से पानी निकाला और सब एक दूसरे से गले मिले। ये चारों वाक्य आपको यहाँ लिखने हैं। ख, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। सबसे पहला चित्र है झंडे का। झंडे का समानार्थी होता है ध्वज, हाथी का गज और शेर का सावज। ग, समझकर लिखिए। देखना, दिखाना, मिलना, मिलाना, खिलाना, हिलाना और बैठाना। उसी तरीके से बुराई, गहराई, चौड़ाई और भलाई। घ, वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर जो शब्द दिए हैं इनकी वर्तनी अशुद्ध है, गलत है। इन्हें सही करके सही मात्राओं के साथ आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद है विपरीत अर्थ वाले शब्दों का सुमेल कीजिए। सबसे पहले है आज़ाद, तो आज़ाद का विपरीत होता है गुलाम। स्वतंत्र का विपरीत होता है परतंत्र। स्वतंत्रता का विपरीत होता है परतंत्रता।
और सम्मान का विपरीत होता है अपमान, और आज़ादी का विपरीत होता है गुलामी।